हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम आपको पैडेड ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने सादे ब्लाउज सीखा है। आज आपको हम पैडेड ब्लाउज बैक हुक, ठीक है, आज आपको आप पहले नाप समझ लो। 14.5 इंच लेंथ है, 36 इंच चेस्ट है, 31 कमर है, 14.5 शोल्डर है, 10 इंच आस्तीन की लंबाई है और 10.5 आस्तीन की गोलाई है, 8.5 आगे का गला, 3 इंच पीछे का, और पैड सेट होगा 9 इंच पे, डट पॉइंट। ठीक, आगे वी गला, पीछे बैक हुक। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग देखो। पीछे से छोटा गला 3 इंच। ठीक, और अस्तर हमने ले लिया है 1.5 मीटर, मतलब 1.60। ठीक है, पैडेड में बड़ी आस्तीन में 1.60 अस्तर लगता है। सबसे पहले आपको पटरी के इतना निशान लगा लेना है। ओके, 14.5 इंच लेंथ है तो आपको रखना है 15 इंच, आधा इंच ऊपर की मार्जिन हो गया। ठीक, और पीछे से 3 इंच गला है, शोल्डर है 14.5, तो आपको 2 सूत कम करके गिराना है 7 इंच पे। ठीक है, डट पॉइंट है 9, तो आपको रखना है 9.5, आधा इंच ऊपर का स्टिचिंग हो गई। ठीक है, अब आप ये निशान लगा लो। ठीक, बैक हुक वाला है ये, समझ गए। अब ये पैडेड है, ब्रॉड रहेगा, तो इसको 3.25 से रख देना है। ठीक है, शोल्डर है 14.5, तो पूरा 14.5 ही रख सकते हो, 14 भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो 2 सूत कम ही कर देते हैं, 14 से काटते हैं। ठीक, और आपका चेस्ट है 36, तो ये बंद ब्लाउज है, तो इसमें आप 2.5 इंच लूजिंग दे दो, तो 38.5। ठीक है, वैसे आप 38 भी कर सकते हो, 2 इंच लूजिंग दे दो क्योंकि पैडेड है। ठीक है, कमर है 31। ठीक, इसका गला है 8.5 इंच, तो पूरा 8.5 रखना है आपको। और ये हो गया गला। ठीक है, और इसको डाउन भी किया जाता है आधा इंच। ठीक है, और डट जो पैड सेट होगा वो आपका 7 इंच पे आना है, तो 7 इंच ये हो गया। फिर ये अभी कटिंग होगी तो यहाँ से कटिंग होगी, ये स्टिचिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 3.5 है, 7 इंच रखना है, तो आप 8 इंच पे निशान लगाओ। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग होगी इसकी ना, ये। ठीक, ये है ना। तो आपको डट इसमें रखना है करीब, पैडेड वाला है तो 2.5 इंच आपको रखना है। ठीक है, तो 2 इंच इधर रख दो यहाँ से, और आधा इंच इधर से, 2.5 इंच आपको डट रखना है जो मार्जिन कटेगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे हो गया। ठीक, ये हो गया। और आपका 38 इंच चेस्ट है, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख दो जो अभी पैनल का दबाव है, 2 इंच मार्जिन। ठीक, और आपका 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो 31 आपकी कमर हो गई, और 2.5 इंच ये, और 1 इंच और 3.5 इंच जो यहाँ का भी स्टिचिंग में भी जाएगा, और 2 इंच ये मार्जिन। समझ में आपको आ रहा है ना। पहले तो ये 2.5 इंच डट है, ये भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे ना, तो बाद में स्टिचिंग का भी दबाव चाहिए, तो इसमें हमको 3.5 इंच यहाँ बढ़ा लिया हमने, और 2 इंच मार्जिन। ठीक, अब इसका आप मेन खेल समझिए। सीधा निशान लग गया, फिर आपको ऐसे क्रॉस करना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप इससे अंदाज़ा निकाल लो कि आपको यहाँ से कैसे घुमाना है। ठीक है, अब इसको हम घुमाएंगे।
ये हो गया, ठीक है। ये आपका निशान आप देख लो, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई कटिंग। देखिए इसकी कटिंग हो गई है, जो हमने निशान लगाया था वो कटिंग कर ली है। अब इसकी सेटिंग करनी है जो मेन है, ठीक है। डट का पॉइंट तो आपका ये जो जहाँ पैड सेट होगा, ठीक। अब आपको पहले तो हम इसको नापते हैं कि छोटा बड़ा तो नहीं है। ये थोड़ा छोटा बड़ा है उतना हिस्सा अभी छोड़ करके सेट कर देंगे, ठीक। इसको ऐसे पकड़ना है और इसका दबाव ऐसे रखना है, ठीक है। ये अब आपकी सेटिंग यहीं से होगी जो आपने जितने से मुड्ढा गिराया था। ये निशान है ना, यहाँ से अभी हमने गिराया था 7.25 से, ठीक है। अब आपको यही सेटिंग करनी है इसमें। ये मुड्ढा फिर सेट होता है, ठीक है। जो डीप गले नहीं होते हैं उसमें सेटिंग होती है, पैनल वाले में सेट करना ही पड़ता है, बिना सेट करे नहीं होगा। ये देखिए सेट किया, तो ये सेटिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक। अब आपको नाप चेक करना है, यहाँ पे रखा हुआ है आपको रखना है 38 इंच, ठीक, और 2 इंच दबाव, ठीक है। ये आपकी नाप हो गई। अब आप इसको कमर को पकड़ के इसका दबाव पकड़ लो, ठीक है, जो आपको स्टिचिंग लेनी है। अब इसकी कमर है 31, नाप लो। ये 31 हो गया, 2 इंच मार्जिन हो गया, ठीक है। ऐसे होगी इसकी कटिंग, ठीक। क्योंकि इसकी सेटिंग मेन है, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये दबाव हो गया। तो आप इसका दबाव चेक करके काट दो, ठीक है। ये पैनल वाला हो गया, समझ में आया। अब अभी इसकी बैक काटनी है, ठीक है। ये पैनल कट गया आपका, ये ठीक। अब इसकी बैक काटते हैं, बैक हुक है। आपको हमने बताया था ना कि इसको जो है पैडेड ब्लाउज आप सीख रहे हो, ठीक है। पीछे से गला छोटा वाला, ये निशान आप पहले लगा लो, ठीक। अब आप ये सामना उठाओ खट से, ये देखा आपने, ये पकड़ लिया, ठीक है। और अब इसकी बैक कटनी है, तो आप डायरेक्ट इसको पकड़ लो, इसके स्टिचिंग को जो आपको दबाव लेना है ऐसे पकड़ लो, हो गया। अब आपको यहाँ पे अच्छा सा बैक का निशान लगा लो, लग गया ना। और उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी बैक की लंबाई आ गई, यहीं से उठा लो बैक अपनी, ठीक। और ये शोल्डर डाउन हो गया यहीं पे, ठीक। ये पीछे का ब्रॉड है, अब ऐसे हो गया। अब आपको इसको हटा देना है, ठीक। अब आपको पहले ये इसकी हैमिंग हो गई, जो तुरपाई हो गई, ठीक है। डट आप ये अंदाजे डाल दो, इसकी कोई नाप नहीं होती है, ठीक। ऐसे 1 इंच डट डाल दो, क्योंकि पीछे की डट की सिर्फ एक सीधी, ठीक। आपकी कमर थी 31, 1 इंच का डट का मार्जिन, 2 इंच मार्जिन, और आपकी नाप है 38,
2 इंच मार्जिन। ठीक है, ये आपकी हो गई बैक। समझ में आई बात। और इसमें गला छोटा है तो आप इसको 2.5 इंच से ऐसे काट दो। 3 इंच गला या मांगता है कोई तो ऐसे 2.5 कटेगा। अब इसकी कटिंग होने जा रही है। देखिए इसकी बैक कट गई है। ठीक है, ये सामना इसका 14.5 था और बैक अपने आप 13.5 आ गई है। ठीक है, ये देखिए हमने अगर सामने से भी बैक काटा, हमने बैक डायरेक्ट नाप करके नहीं काटा है, हमने सामने से बैक काट दिया तो 13.5 इंच आ गई। बैक 1 इंच हमेशा ये छोटी होती है। ठीक है, अब आपको आस्तीन समझना है कि इसकी आस्तीन कैसे कटेगी। ठीक है, इसको वैसे ही पकड़िए जो आपकी स्टिचिंग यहाँ लेनी है, आपको दबाओ जो आपकी स्टिचिंग करते हो। अब आप इसको पकड़ लो, फिर आप इसको इंची टेप को उठाओ यहाँ से और इसको ऐसे दबाओ, पकड़े पकड़े घुमा दो। ठीक, 9 इंच आ रही है। ठीक है, तो आपको 1.5 इंच कम करके आस्तीन रखनी है। जब आप सामने से काटोगे तो 1.5 इंच कम करना है। जब आप बैक से आस्तीन काटोगे डीप गले वाली तो आपको 1 इंच कम करना है। ठीक है, तो 9 इंच आया मुड्ढा, आपको 7.5 रखना है। ठीक है, 1 मिनट एक बार और देख लें। हाँ 9 आ रही है। ठीक है, अब 7.5 आस्तीन रखनी है। और पैडेड ब्लाउज में अब एक और सामना कटता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये इतना माल निकाला गया है कि ताकि पैड आराम से सेट हो जाए। पैड आपको दिखा रहे हैं, ये पैड ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है तो पैड अपने आप सेट हो जाएगा, सुकड़न नहीं आएगी कहीं। ठीक है, अब आस्तीन आप समझ लो। इसका भी एक सामना और कटता है, तो सामना भी दिखा सकते हैं मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसको जमा के काटना है और कुछ नहीं करना है। 2 सामने कटते हैं पैडेड ब्लाउज में। ठीक है, अब आस्तीन आपको गिरानी है 3.5। लंबाई 10 इंच है तो आपको रखना है 10.5 और ये तुरपाई का मार्जिन। ठीक, आस्तीन रख दो 7.5 और 10.5 इंच मोहरी है। ठीक, ये 10.5 लिख दिया। आज आप सीख रहे हो पैडेड ब्लाउज। ठीक है, ये दबाव हो गया। ठीक, आस्तीन की कटिंग होने जा रही है। आस्तीन काट दी, अब इसकी ताल कटेगी। ठीक है, ये हो गई इसकी ताल। ठीक है, ये आस्तीन कट गई आपकी। ठीक है, बैक काट दिया, आस्तीन काट दिया। अब आपको एक सामना और काटना है तो उसी को जमा के काट लो। इसीलिए एक 60 अस्तर लगता है। ये आप 1.5 मीटर भी लोगे तो हो जाएगा। अभी एक सामना ये और जमा के काटना है आपको, ये। ठीक है, पूरा सच्चा इसको ऐसे काट लो, क्योंकि एक में पैड फंसता है ना, तो इसको ऐसे काट लो बढ़िया सा। ठीक, ये एक सामना कट गया और गले को भी काट दो लगे हाथ। ये आपका वी गला है, पकड़ के काट दो। ठीक, ये गला कट गया। अब आपको एक पैनल और काटना है। छोटा साइज था तो अस्तर थोड़ा सा बच गया है, अगर बड़ा साइज होता तो ना बचता। ठीक, अब आपको एक पैनल और काटना है, मतलब 2 सामने कटते हैं पैडेड में। ठीक है, आज आप सीख रहे हो पैडेड ब्लाउज। ठीक, वो भी कौन सा सीख रहे हो आप? 100% वाला पैडेड ब्लाउज। ठीक है,
पाइडेड ब्लाउज में 1.5 मीटर अस्तर लगता है। बहुत बड़ा साइज होता है तो 1.60 भी लगता है और 1.70 भी लगता है, क्योंकि 2 सामने काटने पड़ते हैं ना। ये आपका कट गया पूरा ब्लाउज, ठीक है। ये हो गया आपका पैनल, ये हो गया आपका सामना, ठीक है। ये हो गई आपकी बैक और ये हो गई आस्तीन, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने आपको सिखाया पाइडेड ब्लाउज बैक हुक वाला, ठीक है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।